हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। जैसा कि कल हमने पढ़ाई करी थी स्लैंटिंग लाइन सॉरी स्टैंडिंग लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन और स्लीपिंग लाइन। अभी क्या होता है स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन? प्लीज मेक श्योर बच्चे को रिवीजन जरूर कराइएगा और उनसे क्रॉस क्वेश्चन आप कर सकते हो। नाउ विच लाइन इज दिस? दिस इज स्टैंडिंग लाइन और स्ट्रेट लाइन। दिस इज स्लीपिंग लाइन। ओके, स्लीपिंग लाइन। अभी हम इसका कुछ स्टैंडिंग लाइन कुछ एक्टिविटी भी आप करा सकते हो लाइक, क्योंकि बच्चा एक बार में कोई चीज नहीं सीखता। मत भूलिएगा कि वो बहुत छोटा है, तो लाइक आप या आप मैच करा सकते हो। नाउ अभी हम स्टैंडिंग लाइन को स्टैंडिंग लाइन से मैच करेंगे। चलो जल्दी से बताओ कौन सा स्टैंडिंग लाइन है जिससे हम मैच कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे स्टैंडिंग लाइन है, उन्हें हमें मैच करना है। तो दिस इज स्टैंडिंग लाइन और दिस इज ऑल्सो स्टैंडिंग लाइन, तो हम ऐसे मैच करेंगे। एंड अब ये भी स्टैंडिंग लाइन है तो इससे भी मैच कर देंगे। वाओ, दिस इज स्टैंडिंग लाइन एंड दिस इज स्लीपिंग लाइन। इसको हम इससे मैच करेंगे और ये भी स्लीपिंग लाइन है तो इससे मैच करेंगे। इस तरीके की आप एक्टिविटी करा सकते हैं जिससे बच्चा ज्यादा क्लियर तरीके से समझ सकता है। ओके, अभी क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम सीखने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन, राइट? स्लैंटिंग लाइन बहुत ही कंफ्यूजन वाली लाइन है बच्चों के लिए, समझने के लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं आपको बताती हूँ कि दिस इज स्लैंटिंग लाइन, इट्स ओके। एक बार हमने बता दिया दिस इज स्लैंटिंग लाइन, इट्स गुड। अभी ये भी स्लैंटिंग लाइन है, बच्चा कंफ्यूज, उसको बाउंस करने लगा कि ये भी स्लैंटिंग लाइन है, ये भी स्लैंटिंग लाइन है। तो वो कुछ भी उसको आप बताओगे स्लैंटिंग लाइन तो वो इधर से भी बना देगा, इधर से भी बना देगा। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि दिस इज लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन एंड दिस इज राइट स्लैंटिंग लाइन। अभी ये मेरी तरफ से ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो आपकी तरफ से जो भी लेफ्ट हो राइट हो, प्लीज आप मेक श्योर उसे बताएं। सबसे पहले उसका कंफ्यूजन दूर करें। कंफ्यूजन कैसे दूर करोगे आप? कि उसके हैंड में आप डिफरेंस बताओगे कि कौन सा आपका राइट हैंड है और कौन सा लेफ्ट हैंड है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप हाथ में कोई भी धागा बांध सकते हैं, लाइक बहुत सारे धागे आते हैं, या फिर आप कुछ कड़ा दे दीजिए हाथ में, या फिर आप कुछ निशान लगा दीजिए जिससे वो बच्चा 2-3 दिन 4 दिन तक कंफ्यूज ना रहेगी ना। जिसमें धागा है वो हमारा लेफ्ट हैंड है और जिसमें धागा नहीं है वो हमारा राइट हैंड है। 4-5 दिन 6 दिन आप उसको रिवाइज कराते रहोगे। नाउ शो मी योर राइट हैंड, शो मी योर लेफ्ट हैंड, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। 4-5 दिन 10 दिन 12 दिन ऐसा होगा तो वो कंफ्यूजन उसकी दूर हो जाएगी। फिर आप धागा निकाल भी दोगे तो उसकी कंफ्यूजन दूर रहेगी क्योंकि वो फील कर सकेगा फिर। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको ये क्लियर करना जरूरी है विच इज लेफ्ट हैंड, विच इज राइट हैंड, विच इज लेफ्ट लेग, विच इज राइट लेग, क्योंकि तभी वो अजम्पशन कर पाएगा आगे की चीजें कि दिस इज राइट वॉल, दिस इज लेफ्ट वॉल, दिस इज राइट विंडो, दिस इज लेफ्ट विंडो। क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएट अगर वो नहीं कर पाया तो फिर वो ये चीज नहीं समझ पाएगा। और अगर ये नहीं समझ पाएगा तो आपको पता ही होगा कि कभी कभी हम बच्चों को बोलते हैं ए, तो उनको कंफ्यूजन रहती है क्योंकि टीचर ढंग से समझाती नहीं है, मदर थोड़ा ध्यान नहीं देती है, तो वो क्या करता है ए की जगह बी लिख देता है, बी की जगह सी लिख देता है। तो ये कंफ्यूजन शुरू से होती चली जाती है, तो ये लाइफ टाइम तक कंफ्यूजन रहती है। वही बच्चे होते हैं जिनका परसेंटेज कम आता है, क्योंकि वो शुरू से कंफ्यूज ही रहते हैं। जब उनका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली बढ़ती ही चली जाएगी। ओके, अभी हम स्लैंटिंग लाइन पे चलते हैं। तो दिस इज लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन एंड दिस इज राइट स्लैंटिंग लाइन। मेक श्योर कि ये बच्चे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब तक आप लेफ्ट और राइट नहीं बताओगे बच्चे को क्लियर नहीं होगा। क्लियर? अभी दिस इज स्लैंटिंग लाइन। आप एयर ड्रॉ करके बता सकते हैं कि ऐसे स्लैंटिंग लाइन होती है, ऐसे स्लैंटिंग लाइन होती है, राइट साइड में ये स्लैंटिंग।
शो मी योर राइट साइड स्लैंटिंग लाइन, तो ये हो गया. शो मी योर लेफ्ट साइड स्लैंटिंग लाइन, तो ये हो गया. आप हाथ से भी बता सकते हो दिस इज लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन एंड दिस इज राइट स्लैंटिंग लाइन. क्लियर? ये उनको क्लियर होना चाहिए. मेक श्योर कि वो ये उनको क्लियर होना ही चाहिए. स्लैंटिंग लाइन क्लियर हो गया. कल हम जरूर इसका रिवीजन करेंगे. एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं ले रही हूँ, मैं धीरे धीरे ले रही हूँ ताकि बच्चे को समझ में आना चाहिए. क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा समझे, क्योंकि 2.5-3 साल का बच्चा धीरे धीरे ही समझ पाएगा. एक दिन में एक चीज ही समझ पाएगा. मैं थोड़ा सा और आगे थोड़ा बताऊंगी. कर्व. अभी कर्व क्या होता है? कर्व को भी हम एयर ड्रॉ करके बता सकते हैं. कर्व, दिस इज लेफ्ट कर्व एंड दिस इज राइट कर्व. अभी आप किसी भी तरीके से बता सकते हो. दिस इज लेफ्ट कर्व एंड दिस इज राइट कर्व एंड ऑल्सो कॉल्ड सेमी सर्कल, राइट? अभी हम दिस इज अप कर्व, दिस इज डाउन कर्व. सॉरी, अप कर्व, दिस इज डाउन कर्व. कर्व इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अप क्या होता है, डाउन क्या होता है, ये थोड़ा बच्चे जल्दी समझ जाते हैं इसके मुकाबले लेफ्ट एंड राइट के. तो अप इज स्काई, डाउन इज अर्थ. तो ये आप बता सकते हो कि अप इज दिस, डाउन इज दिस. अप कहाँ है आपका? तो अप ये है, डाउन ये है. ओके, तो आप ये अच्छे से समझा दोगे. कर्व इज दिस, कर्व ऐसे ही करना है. इसको भी आप एयर ड्रॉ करा सकते हो. यू, दिस इज कर्व, राइट कर्व, दिस इज लेफ्ट कर्व. अभी यूज हमेशा, यूज ऑलवेज राइट हैंड, ये भी बता देना, वरना बच्चे किसी भी हाथ से कर देंगे. और वो हाथ से तो कर देंगे उस समय तो ठीक रहेगा, फिर उसके बाद जब भी वो राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएंगी. क्योंकि कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से राइट करते हैं तो इट्स ओके. लेकिन जिनका राइट हैंड है तो वो फिर आप समझ सकते हो काफी ज्यादा हौच पौच हो जाता है. तो इसलिए मेक श्योर कि आप ये चीज उनको क्लियर कर दो कि ऑलवेज यूज राइट हैंड. आप खाना खा रहे हो तो, आप राइट कर रहे हो तो इसमें आपका राइट हैंड ही यूज होगा. ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आप बताते हुए चलोगे तो बच्चा मैनर में ही रहेगा, राइट? ये चीजें हो गई. दिस इज, अगेन मैं आपको बताऊंगी, दिस इज लेफ्ट कर्व, दिस इज राइट कर्व, दिस इज अप कर्व, दिस इज डाउन कर्व. तो जरूरी है. अभी हमने कल से आज तक में क्या समझा, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. Standing line. First is standing line. Line. तो standing line हमारा कैसे होता है? Like this. Okay? ऐसे होता है. Slipping line कैसे होता है? Slipping line हमारा ऐसे होता है, राइट? स्लैंटिंग लाइन हमारा कैसे होता है? लाइन हमारा लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन एंड राइट स्लैंटिंग लाइन. और हमारा कर्व कैसे होता है? कर्व इज लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व एंड डाउन कर्व. ये आपकी लाइनिंग है. ये 4 लाइनिंग समझनी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड. तो प्लीज मेक श्योर इसका बार बार आप प्रैक्टिस करा सकते हैं घर में. और अभी हम राइम भी एक पढ़ेंगे. राइम कैसे आप बच्चे को बता सकते हैं ये मैं बताती हूँ. एंड कल फिर से मिलते हैं. आई एम श्योर ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, मदर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. ओके, दिस इज राइम टाइम. और हम आज एक राइम बताएंगे बच्चों को. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कुछ भी बच्चों को पढ़ाने के लिए ना आपको रिदम की जरूरत होती है. थोड़ा सिंग करके, थोड़ा डांस करके आप बताओगे. तो दिस इज वेरी कॉमन राइम, टेडी बियर टेडी बियर. स्टार्ट हम इससे करते हैं. बहुत सारे राइम्स मेरे पास है, विद एक्शन मैं आपको बताऊंगी. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. इस तरह ही आप करना. या
teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, polish your shoe. Teddy bear, off your school. तो ऐसे आप कर सकते हो। ये वीडियो डायरेक्ट अपने बच्चों को दिखाएगा, कई बार रिपीट कीजिएगा, आई एम श्योर वो जानेगा। मैं एक बार और आपको बताती हूँ, लाइक teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, polish your shoe. Teddy bear, off your school. आई होप आपको ये राइम अच्छी लगी होगी, और इसी तरह आप थोड़ा सा रिदम में विद एक्शन अगर आप राइम बताते हो ना, तो बच्चे को जल्दी समझ में आएगा। और डेली आप सोते समय अगर आप दोनों लेटते हो सोने से पहले, चलो एक बार राइम पढ़ते हैं। कौन सा राइम था वो जो सुबह मैंने आपको बताया था? ओके, टेडी बियर, राइट। इस तरीके से अगर आप उससे बात करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके बेबी के लिए, वो बच्चा जल्दी सीखेगा। मेक श्योर ऐसा कोई भी चीज़ मत बताइएगा लाइक कि कुछ और काम कर रहे हो तो उसमें आप राइम पढ़ो, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ और काम अगर कोई बच्चा करता रहता है और फिर उसमें आप बोलते हो राइम पढ़ो, तो डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि एक तरफ उसका दिमाग दूसरी तरफ होता है और एक तरफ दिमाग दूसरी तरफ होता है, तो वो मिसकंसेप्शन हो जाता है, फिर वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाइएगा, मेरी वीडियो दिखाइएगा। आई एम श्योर ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके बच्चे के लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।